हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये सुबह का ही वीडियो है। सुबह के सभी काम हो चुके हैं और 17 और 18 तारीख का ये ब्लॉग है। 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है और ये है दिन है सोमवार और मंगलवार मिक्स ब्लॉग है। तो ये दिन है सोमवार का, तो सोमवार के सारे काम हो चुके हैं और बनाए काम सारे निपटा लिए हैं। पूजा पाठ हो चुकी है और यहाँ पर नहा धोकर नाश्ता हो रहा है। और टिफ़िन में बनाया था आज मैंने मटर पुलाव, क्योंकि मटर जाने वाली है। तो अब एक बार हमने सोचा कि चलो और एक बार मटर पुलाव बना लेते हैं। तो सोयाबीन वगैरह डालकर बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था पुलाव। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने बैठ गए हैं। कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दिए हैं, सूख रहे हैं। और आज कहीं जाना है फिर से, और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। कारण ये था कि 2 दिन से संडे और सोमवार का दिन मंडे, ये 2 दिन बाहर ही बाहर पूरा दिन निकला है मेरा। इसके वजह से बाहर कुछ शूट भी नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत जो शूट किया है आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, आगे क्लिप जोड़ी हुई है मैंने। और डॉक्टर के पास गई थी मंडे के दिन। खुशबू की दवा लेनी थी पैर की, वो पैर में थोड़ा क्रैक वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी ही दवाई लेनी थी। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं दवाई लेने के लिए। टाइम काफ़ी हो गया था, 11:30 सवा 11 का टाइम शायद हो रहा था। तो वही यहाँ पर जा रहे हैं और 1:30 बजे के पहले हमको पहुँचना है दवा लेने क्लिनिक में, डॉक्टर के पास। तो चलिए फिर दवा वगैरह लेकर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं दवा लेकर आते हैं। और जो सामान घर में नहीं है वो भी उधर ही साथ में लेकर आ जाएंगे। तो बाहर का तो कुछ शूट नहीं कर पाए थे, धूप वगैरह बहुत थी। और क्लिनिक में तो वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं रहता, स्विच ऑफ करने के लिए लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा हाथ पाँव धोकर रेस्ट किया है हम दोनों लोगों ने, और खुशबू को दे दिया था। तो वो तो खा चुकी है, वो दवा अपनी खा रही है और मैं थोड़ा लेट खा रही हूँ। तो वही मैं यहाँ पर पुलाव लेकर बैठ गई थी और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। बाहर हम लोगों ने 1-1 ग्लास जूस पी लिया था। फिर ये देखिए दवाई खाने में कितना आनाकानी हो रहा है। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है और आज से ही चालू करने के लिए बोला था। तो वही मैं यहाँ पर उसको एक खुराक खिला रही हूँ और ये मुँह लटका कर बैठी है दवा खाने की वजह से। तो देखिए यहाँ पर हम दवा दे रहे हैं और इसने दवा खा ली थी। दवा खाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट की थी और मैं मोबाइल का काम करने बैठी हुई थी। फिर ये शाम का समय है, दूसरा कुछ शूट नहीं किया था। शाम को मैं भिंडी धोकर रख दिया था मैंने, वही काटने के लिए मैं लेकर बैठी थी। तो आज बनाने जा रही हूँ डिनर में भिंडी की सूखी सब्ज़ी और रोटी। तो चटपटी सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और इधर बड़ी वाली भी आ चुकी थी बेटी मेरी, तो वो वहाँ पर कमरे में है, अपना काम कर रही है। और इधर मैं छौंक रही हूँ सब्ज़ी। तो उसको थोड़ा सा स्नैक वगैरह मैंने दे दिया था, क्योंकि खाना बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो भिंडी एकदम सिंपल सी मैंने छौंक दी है, प्याज लहसुन हरी मिर्च के साथ। तो छौंक कर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया। ये थोड़ी देर पकेगी, फिर इसके बाद खोल कर ही मैं पकाऊंगी इसको 3 से 4 मिनट। और अभी इसमें नमक और कोई भी मसाला वगैरह नहीं डाला है। और भिंडी में मैं वैसे भी कोई मसाला नहीं डालती हूँ। सिंपल से भुजिया बनाने का यही टिक है। और भिंडी हमारी टूटे ना, तो आप साथ में तुरंत ही नमक मत ऐड करिए। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, नमक वगैरह उसमें नहीं ऐड करती हूँ। थोड़ी पक जाती है 50%, उसके बाद ही नमक और हल्दी वगैरह उसमें, पिसी धनिया, ये सब बाद में ही डालती हूँ। तो आटा भी मैंने लगा लिया था और भिंडी को हो गया था टाइम, 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पर उसको मैंने खोल दिया है और धनिया, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार डालूँगी इसमें। और जब हमारी पक जाएगी भिंडी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तब इसमें मैं अमचूर पाउडर डालूँगी। वैसे तो नींबू का रस डालती हूँ, लेकिन नींबू आज था नहीं घर पे, तो अमचूर पाउडर ही डाल दूँगी।
तो देखिए अब इस स्टेज में मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ, जिससे हमारी भिंडी टूटे ना और बढ़िया एकदम गोल्डन बनकर तैयार हो चटपटी से। और हरी मिर्ची थोड़ी सी, इसमें मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ही डाली है, जिससे थोड़ी तीखी चटपटी सी बनकर तैयार हो जाए। तो इसको जो है चलाकर मसाले डालकर ढक दिया है। और इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह अच्छा भी नहीं लगता, इस तरह सिंपल से बनाइए। धीमी आंच में इसको पकने दीजिए। तो भिंडी को मैंने खोल दिया था, वो फ्राई हो रही है और इधर मैं बैठकर बेलने लगी थी रोटियां। आटा साथ में ही मैंने लगा लिया था, तो आटा हो गया एकदम सॉफ्ट। तो मैं रोटी बेल रही हूँ, खुशबू सेंक रही है। और ये थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, तो वही मैं इसको साइड में लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि कोई अब पिएगा नहीं, मैं ही पीऊँगी इसको। आधा कप थी। तो इधर बनने लगी है रोटी और इधर हमारी भिंडी की भुंजिया बनकर तैयार है। तो देखिए इस तरह से खाना हमारा हाथों हाथ बन गया है, दोनों लोगों ने मिलकर कर लिया है। और छुट्टी वाले दिन बड़ी वाली बेटी काम कराती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी थक कर आती है 8-10 घंटे में, तो फिर हम लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। और उसका जब मन होता तो करती ही है। तो यहाँ पर भिंडी हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई थी, क्रिस्पी हो गई थी। तो मैंने इसमें डाल दिया है आधा पौना चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे ये थोड़ी सी चटपटी हो जाए। तो सब्ज़ी हो गई तैयार और इधर साइड में रोटियां भी बन गई हैं। लास्ट में मैंने एक पराठा सेक लिया है, क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ मुझे पराठा अच्छा लगता है, तो एक ही बनाया है लास्ट में। और सबकी लगा दी है मैंने थाली, तो सब लोग खा रहे हैं खाना अंदर, दोनों बच्चे। और उसके बाद मैं भी खा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं बहुत लेट, तो उनका तो इंतज़ार करना बेकार है। तो वही जो है सारा खाना यहाँ परस कर साइड में कर दूँगी और लगा लूँगी अपनी थाली। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। रोटी है सिंपल सी घी लगी हुई, और भिंडी की भुजिया है। अचार वगैरह हमारे घर में अभी इस टाइम सब ख़त्म है, और मैं जानबूझकर ला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। घर में आ जाता है तो सब खाते ही हैं, इसलिए मैंने नहीं रखा। मिर्च का अचार है, तो वो तो मैं ही अकेले खाती हूँ। खाना वाना हो गया था इस टाइम पर। उसके बाद खुशबू धो रही है बर्तन डिनर के जो थे, और गैस वगैरह साफ़ करेगी। तो किचन का सारा काम खुशबू ने निपटा लिया था, और मैं जाकर कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। फिर उसके बाद किया अपना फ़ोन में जो है एडिटिंग वगैरह का काम, और कपड़े वगैरह जो सब इधर उधर फैले थे उनको भी मैंने रख दिया है। 2-4 इधर उधर नए कपड़े फैले थे, उनको भी अलमीरा में रख दिया है। और यहाँ देखी जा रही है टीवी में सीरियल, और अपना काम भी हो रहा है। और जो दिन भर का मुझे लिखने का शौक़ है वो मैं लिख रही हूँ। घर का जो सब रहता है वो मैं लिख कर रखती हूँ रात को, तो वही यहाँ पर लिख भी रही हूँ और मोबाइल का भी काम कर रही हूँ। उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद कुछ भी नहीं शूट किया। ये मंगलवार के दिन का वीडियो है, सुबह का ही समय है। तो सुबह के सारे काम हो चुके थे, और टिफ़िन वगैरह भी बन चुका था। पूजा भी हमारी हो गई है, जैसा कि आप सब लोग के साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि मंगलवार के दिन मैं चौकी लगाती हूँ हनुमान जी की। तो वही देखिए नीचे यहाँ पर दीपक जल रहा है, और पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो थोड़े से कपड़े यहाँ सुखाने के लिए बाकी थे, तो वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और काफ़ी देर से ये दुपट्टा मैं अपने गले में ही लेकर घूम रही थी। काम करने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि याद ही नहीं था कि दुपट्टा रख दूँ निकाल कर तहा कर। उसके बाद आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए पूजा पाठ यहाँ पर हो चुका है, और अभी तक हम दोनों लोग ने कुछ भी नहीं खाया है। अब हम चलेंगे किचन की तरफ। दर्शन आप लोग भी कर लीजिए भगवान के। ये देखिए दीपक जल रहा है, भगवान की पूजा हो चुकी है। हमने पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया है। आप लोग भी जो है दर्शन कर लीजिए। तो थोड़ी देर 2 ही सेकंड में बैठी हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी अभी किचन में, और किचन में जाकर बनाऊँगी अपने और खुशबू के लिए चाय कड़क वाली, और साथ में बनाऊँगी मैं साबूदाना की खिचड़ी, जिसकी तैयारी मैं करके पहले से ही रख चुकी हूँ। काम किया था सुबह, उसके बाद ही सुबह जो है मैंने, और लंच में टिफ़िन में मैंने बनाया था आलू के पराठे, साथ में थी दही,
तो वही टिफ़िन में दे दिया था, वही बड़ी वाली बेटी ने और पतिदेव ने नाश्ता में वही दोनों लोगों के लिए बनाया था। तो टिफ़िन भी वही था, नाश्ता भी उन लोगों का वही था और हम दोनों लोगों का व्रत था। तो व्रत के हिसाब से हम यहाँ पर बना अपने सब क्लीन करके वापस से जो है अब निकाल रहे हैं अपने लिए। पहले बर्तन साइड में लगा देंगे, उसके बाद जो है अपने लिए बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी और चाय बनाएंगे। और फ्रूट में संतरा है और थोड़ा सा तरबूज रखा है, तो वही हो जाएगा हमारा लंच फलाहार। तो बर्तन यहाँ के सब लगाकर किचन काउंटर खाली कर लिया है और जो पानी गिरा हुआ था उसको भी पोंछ दिया है। और जूड़ा हमारा गीला था तो पानी चू रहा था, तो मैंने इसमें एक कपड़ा धुला हुआ लपेट लिया है। तो जब तक ये सारी तैयारियां करूँगी तो बाल भी हमारे सूख जाएंगे अच्छे से। तो जो जो बर्तन लगने थे खिचड़ी और चाय में, तो वही बर्तन मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और ये साइड में जो रखा हुआ है ये खिचड़ी है और आलू काट के मैंने रखी हुई है। तो पराठे के लिए आलू उबालने के लिए जब मैंने चढ़ाई थी तभी साथ में मैंने 2 आलू और ज़्यादा डाल दी थी जिससे कि खिचड़ी के लिए हो जाएगी, दोबारा नहीं मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर देखिए खिचड़ी में छौंक रही हूँ। जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दी है और आलू डाल दी है। और इस तरह से ढक देने से जो तेल या घी ऊपर मूंगफली के तेल में मैं बना रही हूँ, तो वही जो तेल चिटकता है तो उससे हमारी गैस और किचन काउंटर गंदा होने से बच जाता है। तो इसी तरह से ढक देने से थोड़ा सा जो तेल इधर उधर छींटे उठते हैं वो नहीं उठते हैं। तो मैंने ढक दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको खोल के और गैस वापस चालू कर दिया है। तो आलू हमारी धीरे धीरे हो रही है फ्राई और चाय बना लेगी खुशबू। अभी देखिएगा वो आ रही है, देखिए चाय बनाने के लिए। तो चाय खुशबू चढ़ा दिए और इधर मैं खिचड़ी बना लूँगी, तो हमारा फलाहार तैयार हो जाएगा। तो आलू थोड़ी थोड़ी गोल्डन फ्राई हो गई थी और मिर्चें हरे ही हैं, ये थोड़े से लाल पड़ गए थे, पक गए थे। तो दूसरे हरे वाले थे नहीं, तो यही मैंने डाल दिए हैं काट के 2 हरी मिर्च। उसके बाद आलू अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो उसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी और इनको धीमी आंच में पकाऊँगी। और देखिए काम करते करते इतना टाइम हो गया है, 1:45 का टाइम हो रहा है। और भूल गई थी इसमें मैं मूंगफली के दाने ऐड करने के लिए। तो हमारे पास कच्चे ही दाने रहते हैं मूंगफली के, तो उनको जो है मैं यहाँ पर सिंगदाना यहाँ पर बोलते हैं मुंबई में, तो उसको मैं यहाँ पर साइड में रोस्ट कर रही हूँ तवे पर। तो ये इनको रोस्ट करके थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इनको जो है अदरक कूटने वाला जो है उसमें ही कूट कर खल्लर कुटनी में और छिलका इसका हटा दूँगी और मूंगफली को क्रश करके अच्छे से कूट के डाल दूँगी। तो खिचड़ी बनकर हो जाएगी हमारी रेडी। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है साबूदाना की खिचड़ी और चाय। तो चलिए इंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और फ्रूट्स वगैरह खुशबू कमरे में जो है कट कर रही है।